देवभूमि उत्तराखंड का सीमांत जिला उत्तरकाशी का दौरा करे मेरी टीम आज। और मैं बिल्कुल जिस जगह पर खड़ा हूँ, केदार घाट है मेरी बाईं तरफ और दाईं तरफ है पोस्ट ऑफिस यानी भारतीय डाक उत्तरकाशी का मुख्य डाकघर है, जहाँ पर मुझे कुछ लोग काम करते हुए नज़र आ रहे। हालांकि आज संडे का दिन है, फिर भी मुझे कुछ कलाकारी होती नज़र आ रही। और ख़ास तौर पर यदि बात करूँ, इस कलाकारी के जो करने वाले हैं मुकुल बडोनी, बहुत फेमस चेहरा है देवभूमि उत्तराखंड के। कई जगह पर इन्होंने कलाकारी की है, बिल्कुल युवा हैं और मैं जाने का प्रयास करूंगा। आज पोस्ट ऑफिस में मुझे बाय द वे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बडोनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। बडोनी साहब, अपना पूरा नाम बताएंगे आप? मेरा नाम मुकुल बडोनी है। बडोनी साहब, आप बहुत चर्चित चेहरे हैं, कई जगह पर आप आर्टिस्ट के लिए जाने जाते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। जी, और बहुत बार कई लोगों से मुझे पता भी लगा है। जी। ये जो आप बना रहे साहब, पहले तो अपने बारे में थोड़े बताइए। आप मुकुल बडोनी साहब इस कलाकारी के क्षेत्र में कितने साल हो गए आपको आए हुए? अभी सर मुझे 3 साल हुए हैं जो मैं ये वॉल ग्राफिटी का काम कर रहा हूँ। और बेसिकली अपने उत्तराखंड कल्चर के जितने भी पहलू है, यहाँ की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा आदि इत्यादि, मैं सभी पे उस पर काम कर रहा हूँ। और जो अभी पेंटिंग भी बन रहा है वो अभी यहाँ पे उत्तराखंड का जो अच्छा बडोनी साहब, ये बताएं कब कहाँ सीख के लाए आप? आपकी तो कई जगह पर दीवारों पे मुझे नाम नजर आए, जहाँ तक मैं पूरा राजधानी देहरादून से बात करूं या कुमाऊं मंडल की बात करूं, अनेक जगहों पर आपकी कलाकारी देखने को मिलती है। जी सर, ये सब कहाँ से सीखा आपने, कहाँ से कोर्स करके आए? सर मेरा यहीं पीजी कॉलेज से मेरा बीए और एमए है पेंटिंग में। ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ शिक्षक थे उनसे मैं सीखा हूँ, और जो ग्राफिटी का है वो मैं खुद से रियाज कर करके सीखा हूँ। तो आखिर इतने कब 3 साल से आप कर रहे हैं? जी जी, 3 बहुत साल पॉपुलैरिटी है आपकी इस फील्ड में। जी जी। तो ये कुछ ऐसे लोग नाम बताएंगे आप जहाँ पर वास्तविक आपने बहुत ही सब सीखा आपने? ये तो बहुत कम देखने को मिलता है। जी, एक्चुअली क्या सर, जब मैंने एडमिशन लिया था बीए में, तो यहाँ पे कोई टीचर नहीं था, प्रोफेसर नहीं था। जो मैडम यहाँ पे गुप्ता मैम थी, ट्रांसफ़र हो चुका था उनका तब तक। और यहाँ पे एक सीनियर भैया थे हमारे, उत्तम रावत हो गया, एक भारतेंदु शेमवाल हो गया। ये तो इन्होंने हमें बेसिक चीज़ें पेंटिंग की सिखाई कि किस बेस पे पेंटिंग बनता है, कौन से कलर यूज़ करने हैं। तो उनका बहुत बड़ा साथ रहा उस समय। और उसके बाद थोड़ा बहुत साथ उनका रहा ही। फिर सोशल मीडिया में जो यूट्यूब है, गूगल है, उससे भी मैंने सर्च करके बडोनी सीखा। साहब, ये आज पोस्ट ऑफिस में मुझे आप नज़र आ रहे हैं, ये कलाकारी करते हुए, ये क्या आप बना रहे हैं? सर ये जो मुझे लगता है कि अभी जो यहाँ पे सर हैं पोस्ट ऑफिस में मुखिया, उन्होंने कहा है मुझे कि ये उत्तराखंड के प्रत्येक पोस्ट ऑफिस में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये बनाया जा रहा है, जिसका थीम है कि स्वच्छ रहेगा उत्तराखंड और स्वच्छ रहेगा प्रत्येक घर। तो ये जो परंपरागत घर है उसी के बेस पे लेके ये बन रहा है, और उसी थीम को लेके स्वच्छ भारत वाली जो थीम है उसको लेके चल रहा है। बडोनी साहब, जहाँ तक मैं देवभूमि की बात करूँ, लगातार उत्तरकाशी की खासतौर पर बात करूँ, सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए इन अभियान पे भी लगाया जा रहा है। पेंटिंग के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बताने का प्रयास करती है सरकारें, स्वच्छ अभियान चलेगा, स्वस्थ है। लेकिन आपको लगता है कि वास्तविक यहाँ पर कई प्रोजेक्ट चलते हैं? यदि मैं दाईं तरफ की बात करूँ, तामाखानी पर हजारों टन शायद गार्बेज वहाँ पर बना पड़ा है, हकीकत ये है। और जो आप ये पिक्चर बना रहे हैं, शायद आपने कई जगह पर पिक्चर भी बनाई इस टाइप की, क्या वास्तविक ये पिक्चर मैच करती है कि हकीकत को बयां करती है? ये क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? सर हकीकत में और करने में बहुत अंतर है, क्योंकि हम कर तो रहे हैं और गवर्नमेंट भी करवा तो रही है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे देखते हैं तो स्वच्छता सिर्फ वो करवाने को लेकर रहते हैं, करते कुछ नहीं। आप तांबाखानी देखिए, तांबाखानी के उत्तरकाशी की आप किसी भी गलियों से निकलोगे तो पूरा कचरा आपको दिखेगा। हालांकि आप जैसे युवाओं को तो रोजगार मिल जाता है, जी, ये तो जमीनी हकीकत है। जी। बट जो दिखाने का प्रयास करे सरकार, ये तो हकीकत नहीं है। कई जगह पर यहाँ टनों टन अभी बुरे हाल है, बाजार की यदि मैं बात करूँ तो ये आप तो युवा हैं, इसलिए आपको ये पीड़ा थोड़ा शायद समझ आती होगी बिल्कुल सर, कि ये जो ये पीड़ा है वास्तविक ये हो क्यों नहीं रहा इसका नितांत? कई साल हो गए, 4 साल से ज़्यादा हो गए नगर पालिका के, फिर चुनाव आने वाले और अभी वो हालत है, ये क्या वजह है? सर ये इसलिए नहीं हो रहा। अगर मैं बेसिकली एक बात करूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। नगर पालिका ने स्वच्छ भारत के तहत कोरोना काल में मुझसे कुछ पेंटिंगें भी बनवाई थी, और उन्होंने कहा था गवर्नमेंट फंड है, पेंटिंग करो। लेकिन मुझे लगता है 1.5 साल हो गए, उन्होंने मुझे कोई पेमेंट नहीं किया। मेरे साथ लड़कों ने काम किया, उस टाइम कोई घर से भी बाहर नहीं निकल रहा था, काम किया, दिखाने के लिए काम किया बस कि हमने स्वच्छ भारत के तहत शौचालयों में पेंटिंग बनाई। लेकिन उन्होंने ना तो हमें किसी तरह की पेमेंट की। बस ये नेता लोग क्या है, पेमेंट आएगा, जैसे बजट आता है वो खुद डकार जाते हैं और ज़मीनी स्तर पर तो दिखा देते हैं, लेकिन ना तो वो हकीकत में कार्य करते हैं, ना कार्य करवाने वालों को वो तवज्जो देते हैं। बडोनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखिए, युवा है बडोनी, हालांकि इनको रोजगार तो मिल रहा है, फिर भी वो अपना दर्द शेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद सामाजिक पीड़ा और सरकार की जो दिखावे की राजनीति है, इसको और हकीकत को समझते हैं, इसीलिए वो बयां करें। अच्छा बडोनी साहब, यदि मैं आपकी बात करूँ, आपके क्षेत्र की बात करूँ,
कहाँ पर आपने ऐसी बहुत शानदार पेंटिंग की है जो बिल्कुल अविस्मरणीय है? सर मेरा लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट हर्सिल में था और वहाँ पे जो अभी दीक्षित साहब यहाँ पे उस समय डीएम थे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य उत्तराखंड संस्कृति को लेके करवाया है। वहाँ पे जितने भी सैलानी आते हैं वो ज़रूर मुझे टैग करते हैं इंस्टा में कि आपने बहुत शानदार वर्क वहाँ पे किया है। तो वहाँ पे हमारे उत्तराखंड संस्कृति की एक झलक आपको काफ़ी अच्छे से दिख सकती है, जो मेरा बहुत पसंदीदा प्रोजेक्ट भी है। कहाँ से आप कहाँ पर ऑफिस आपने रखा हुआ अपना? सर मेरा जोशियाड़ा में होम स्टूडियो है, ऐसा ओके। प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन घर पे अपना मेरा पेंटिंग स्टूडियो काफी है। काम आपके पास रहता है जी, बिजी। जी, काम। तो क्या आप कभी अपने साथ औरों को लेके नहीं चलते? आपकी कोई और युवा आपके साथ और आए, हैं काम सर, करे? कितने मेरे लोग हैं आप, कितनी मेरे टीम है? साथ है सर 7-8 लड़के तो हैं, क्योंकि हर टाइम तो वो मेरे साथ मौजूद नहीं रहते, क्योंकि अच्छा, जैसे बदलते रहते हैं जी, जी, लगातार, तो मतलब बदलते 8 रहते हैं। लोग हैं आप टोटल? जी, जी, वाह। 8 से ज़्यादा लोग भी हैं सर, जैसे ओके। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जुड़े हुए हैं लोग, तो काफ़ी ओके। युवा हैं मेरे साथ जो इस तरह का काम कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। ये थी मुकुल बडूनी, अपनी कलाकारी के लिए जाने जाते शुक्रिया हैं सर। और आज काम करते हुए मुझे नजर आने जाने का प्रयास कर रहा था। मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड घाटों का दौरा कर रही है। कूड़े कचरा से लेकर के तमाम हम कई चैनलों के लिए आज कवरेज करने वाले हैं और बहुत ही शायद सौभाग्य की बात है कि मुकुल बडूनी जो अपने कलम के माध्यम से, बोलो कलाकारी के माध्यम से हकीकत को बयां करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कितनी हकीकत है वो बता रहे थे कि वास्तविक काफ़ी दूरी है और मुझे भी नज़र आते हैं। दिखाएंगे आपको आज ग्राउंड हालात। मुकुल बडूनी साहब जो युवा पेंटिंग, कई लोग हमें ऐसे नज़र आए जो कोर्स करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते इसमें, तो वो क्या वजह होती होगी? एक्चुअली क्या है सर, पेंटिंग तो सब करना चाहते हैं कि हाँ हमें करना है, लेकिन जो मेहनत है वो कोई नहीं चाहता सर प्रॉपर करना। आप जैसे इसमें यहाँ काफ़ी पे मेहनत बहुत होती है। मेहनत है सर, कई राइट। बार बहुत सीढ़ियों में चढ़ना पड़ता है, 20-20, 25-25 फीट चढ़ना पड़ता ओके। है, धूप में कई बार खड़ा रहना पड़ता आपका है। ये वन टाइप ऑफ पैशन भी है, मतलब जी, जी, आपको मेरा ये पैशन एकदम प्रोफेशन दोनों है सर। प्रोफेशन पैशन दोनों, जी, इसलिए आप कामयाब इस लाइन में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जी सर। चलिए, आखिरकार क्या आप बोलना चाहेंगे आप युवाओं को जो अभी पढ़ रहे हैं मैं कॉलेजों में? मैं बोलना चाहूँगा सर, अगर किसी को है कला के क्षेत्र में कोई रुचि रखता है तो पूरी तरह से उसमें अपना समय दें। ऐसा ना सोचे कि बस मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए पेंटिंग लेना है और मुझे टीचर अक्सर लोग यही लेके चलते हैं कि बहुत रोजी है रोटी सर मिले, मेरे जॉब साथ मिले। भी। जी, जी, राइट। बिल्कुल। अक्सर जो मेरे साथ भी लड़के हैं उनका यही एम रहता था कि चलो कला से जल्दी जॉब लग जाती गवर्नमेंट, तो बस उनका वही ध्यान था। लेकिन जिसका ध्यान एकदम पूरी पेंटिंग की तरफ है सर, वो तो ऐसा कुछ नहीं सोचता है, उसको तो बस अपनी कला को निखारना होता है। तो बडूनी साहब, ये सब चीज़ें कई थोड़ी गॉड गिफ्टेड भी होती है, क्या मानती हैं आप? या जिसको बिल्कुल जी, नहीं जी। आता, क्या वो भी ट्रेंड हो सकता है कि आपके सर नज़रिए से? उसका उतना चांसेस तो नहीं रहता है सर, लेकिन जिसके अंदर कला के प्रति रुचि हो वो प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा बन सकता है सर। राइट। और जिसके अंदर गॉड गिफ्ट भी ना हो सर, वो भी मेहनत करके 2-3 साल बन सकता है सर, अच्छा चित्रकार राइट। बन बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए थे मुकुल बडूनी। कई युवा इनसे जुड़े हुए हैं, 8 और 10 लड़के उनको रोजगार देते हैं, खुद भी रोजगार करते हैं। लगातार 3 साल से पूरे देवभूमि उत्तराखंड में इनके द्वारा बनाई गई इस तरीके से कलाएं और इस तरीके से अपने कला के माध्यम से हकीकत को बयां करने का प्रयास करते हैं। और जब मैं तमाम बहुत बहुत बडूनी साहब आपके लिए शुभकामनाएं, उम्मीद करें कि आप Thank you, युवाओं को sir. और जोड़े अपने साथ जी। और तमाम कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़े। दिखाएंगे आज आपको देवभूमि उत्तराखंड के ग्राउंड जीरो के हालात, पोस्ट ऑफिस में बनती हुई कलाकृति पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत। मैं अभी बिल्कुल मणिकर्णिका के घाट पर हूँ, बहुत ही प्रसिद्ध घाट मुख्यालय उत्तरकाशी का, जहाँ पर जब पर्व होता है कई देव डोलियाँ यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर कई जब कथाएँ होती हैं तो यहाँ पर देव डोलियाँ आती हैं और गंगा जल में स्नान किया जाता है। और प्रातःकाल यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं जो माँ गंगा के प्रति आस्था रखते हैं। हालांकि यदि आज की बात करूँ, सबसे बड़ी बात घाटों में जब हम आज दौरा कर रहे हैं, कई जगह पर गंदगी नज़र आ रही है, देखिए आप इस तरीके से। और शायद मुझे ऐसे देखने को मिलता है कई भक्त यहाँ पर जो प्रातःकाल आते हैं, शाम सुबह आते हैं। शायद भक्तों को भी चाहिए कि माँ गंगा के घाटों पर जो यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है, उसके साथ साथ घाटों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिदिन यदि यहाँ पर सफाई हो। शायद अहमदाबाद जब मैंने देखा, बहुत बड़े बड़े ऐसे सफाई बॉक्स रखे गए थे, कूड़ेदान, यहाँ पर मुझे कोई कूड़ा नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात, मेरे दाईं तरफ ये देखिए आप, एक वाशरूम है, वो भी पूरी कंडीशन में पड़ा हो, ये देखिए आप, कोई शायद सफाई नज़र नहीं आती। तो मुख्य पुजारी हैं, उनको भी चाहिए कि वो सफाई करें। ये देखिए इस तरीके से गंदगी है। शाम सुबह शायद नगर पालिका को चाहिए कि सफाई हो। जिस तरीके से
नमामि गंगे के अधीन देश के कई भाग में, कलकत्ता की बात करूं, कई जगह पर सफाई देखने को मिली। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। करोड़ों रुपए का एक बिछाड़ा का झूला पुल बना हुआ है जाने के लिए सामने की तरफ। और यदि मैं वो सामने दीवार की बात करूं, 2012-13 में जब माँ गंगा का विकराल रूप यानी बाढ़ आई थी, उसके बाद दीवार दी गई। माननीय उस टाइम के विधायक रहे विजयपाल सजवाण जी के द्वारा दीवार दी गई, जो अभी भी शायद उन्होंने काम किया है। यदि मैं धरातल की बात करूं, ग्राउंड जीरो पर बीजेपी की यदि मैं बात करूं, वर्तमान में घाट खूबसूरत बनाए गए बीजेपी के द्वारा। बाकी सफाई की बात करूं तो उसमें सिर्फ मीडिया, डिजिटल और मोदी यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाषण चालू होते हैं और समाप्त भी उन्हीं के नाम पर होता है। आखिर क्या मोदी साहब तो आएंगे नहीं सफाई करने, भक्तों को करनी होगी, साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल नेता हैं उनको ध्यान देना होगा। दिखाएंगे आपको घाटों पर बने एकमात्र सिंगल डस्टबिन मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। उसके इर्द गिर्द भी कचरा पड़ा हो, ये देखिए दिखाता हूँ उसके अंदर कुछ है क्या। और ये देखिए ये कचरा यानी हाफ है, लोग भी शायद बाहर फेंक देते हैं। देखिए आप इस तरीके से गंदगी, भक्तगण यहाँ आते हैं सामने की तरफ पूरा जमा, मानो ऐसे लग रहा शायद कई दिन से सफाई नहीं हुई, जबकि प्रत्येक दिन पुजारी के साथ साथ नगर पालिका को एक एम्प्लॉय रखना चाहिए यहाँ पर, प्रत्येक दिन सफाई हो। ये देखिए ये है, कई माताएं यहाँ पर पहुँचती हैं। ये देखिए मूर्ति के भी बुरे हाल, पेंट निकला हुआ है। तो माताएं यहाँ पर आती है पूजा करने, कहीं ना कहीं वो बोल सकती हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर सबसे बड़ी विडम्बना बीजेपी कांग्रेस की बात है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, दूसरी बार बीजेपी आई है। और धरातल में शायद काम, यदि मैं वर्तमान की बात करूँ, बहुत कम हो पा रहे हैं। दिखा तो आपको टॉयलेट वॉशरूम के हाल जो पुल के बगल में बना और करोड़ों रुपए का बनाया गया विभागों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। देखिए मेरी बाईं तरफ एक टी स्टॉल बना हुआ मणिकर्ण के घाट पर, और अंदर की तरफ मुझे कुछ बोतलें नज़र आ रही, शायद मानो वो जो यहाँ पर मोमोज वगैरह बनाए जाते हैं उसके चाउमीन पर। सबसे बड़ी बात, बहुत गंदगी है। देखिए आप तनो तनिल इवन बोतल भी मुझे नज़र आ रही है। देखिए आप ये है यहाँ, ये हालत है घाटों पर। और नगर पालिका बोलती है, देखिए आप इस तरीके से बोतलें, ये देखिए इस तरीके से बोतलें, वो देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है। और प्रशासन मानो निंद्रा में सोया हुआ है। लगातार नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, ये सब मुद्दे आएंगे। देखिए ये है 20 मीटर की दूरी पर मुश्किल से माँ गंगा भागीरथी, जहाँ पर प्रातःकाल पूजा करते लोग, हजारों लोग पहुँचते इस जगह पर, देश विदेश से लोग आते हैं। और देखिए आज मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज दिखाएंगे आपको और ग्राउंड जीरो के हालात। और मैं दिखाता हूँ आपको जो जोशियाड़ा का झूला पुल है, करोड़ों रुपए का झूला पुल बना हुआ है, उसके बगल में लाखों रुपए की वॉशरूम बना हुआ है। दिखाएंगे उसके हालात। ग्राउंड जीरो पर बहुत बुरी हालत हुई पड़ी हैं यहाँ पर। हालांकि मुझे कई सब्जी वाली नज़र आ रही हैं, क्या इनको परमिशन मिली नहीं मिली, और ये इस तरीके से गंदगी करते हैं। क्या कब से यहाँ पर दुकान चलाते हैं साहब? कब से दुकान चलाते आते हैं यहाँ पर? नगर पालिका आपको पर्ची देता है क्या? देता है, ठीक है। कभी गंदगी इतनी ज़्यादा होती है, आप बोल देने को कोई सफाई करने वाला नहीं आता? बहुत गंदगी नज़र आ रही है। तो यानी नगर पालिका आपको परमिशन दिया है। बहरहाल बताया जा रहा है नगर पालिका इनको पर्ची कटती है, डेली पैसा देते हैं। तो क्या नगर पालिका जब पैसा लेता है तो सफाई क्यों नहीं करवाता? क्या एक बंदा लगाए क्यों जा? दिखाता हूँ आपको वॉशरूम की हालत। ये देखिए बाईं तरफ बिल्कुल कचरा हुआ पड़ा। लोगों ने मांगे कि वॉशरूम बनाया जाए, बाथरूम की दिक्कत होती है, लेकिन मेंटेन कौन करेगा? ये है ग्राउंड जीरो की हालत। ये देखिए आप, ये है वॉशरूम की हालत। शायद जाने का भी मन नहीं है, लेकिन समाज के लिए शायद ये है बदतर हालत। ये देखिए आप, ये देखिए टॉयलेटों की हालत, दरवाजा टूटा हुआ है, इस तरीके से वॉशरूम में गंदगी, ब्लॉकेज हुआ पड़ा है मानो। और 10 मीटर की दूरी पर गंगा है। ये देखिए इस तरीके से ब्लॉकेज वॉशरूम। वाह क्या हालत हुई पड़ी है। सरकार प्रशासन दावा पेश करता है, रुपए भी लिखा हो 10 रुपए, कौन यहाँ 10 रुपए देगा? किसको देगा? कौन लेगा? ये है, कोई भी पानी नहीं है, वॉशरूम की वो हालत है, पाइप नहीं है, डेंजर हुआ पड़ा है, 3 रुपए लिखा हुआ। आखिर कौन रुपए लेगा? सब खाना पूर्ति मानो नजर आता है। देखिए मेरी ग्राउंड जीरो कवरेज झूला पुल में बने बाथरूम पर। मातृत्व की आवाज़ प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज मां गंगा यमुना उद्गम जिला उत्तरकाशी मुख्यालय का दौरा कर रही है।
मैं बिल्कुल जिस जगह पर खड़ा हूँ तिलोद का ब्रिज है ये, और ये तिलोद जाने वाला पुल, जहाँ तक मैं इस पुल की बात करूँ, मेरे दाईं तरफ है केदार घाट और इसी के बगल में वाल्मीकि बोला मुझे दानिश तरफ नज़र आ रहा, वो देखिए आप। और मुश्किल से 12 मीटर की दूरी पर वो बने हुए छप्पर नुमा यानी शोरों का रहने की जगह, वो देखिए आप 12 मीटर की दूरी पर मात्र। और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड माँ गंगा यमुना उद्गम जिला के मुख्यालय तिलोद पुल के ऊपर खड़ी है। ये देखिए आप, कई गौ माताएँ और नंदी मुझे नज़र आ रही पुल के ऊपर। बहरहाल ये तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। सामने की तरफ वो केदार घाट लगभग 60 मीटर की दूरी पर मेरे बाईं तरफ, और वहीं पर है वाल्मीकि मोहल्ला, और वाल्मीकि मोहल्ला के सुअरों का रहने की जगह। ये देखिए छोटे छोटे छप्पर बने हुए नज़र आ रहे हैं, इन छप्परों में सुअर रहते हैं। और माँ गंगा भागीरथी, ये देखिए आप, मुश्किल से 12 मीटर की दूरी पर ये है माँ गंगा भागीरथी। आजकल यदि मैं जल की बात करूं तो काफ़ी कम जल है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में माँ गंगा का जल कम हो जाता है। और ये है वो बाड़े जहाँ पर मलमूत्र, सुअर, नालियों का पानी सीधे माँ गंगा में मिलता हुआ। और कई बार यहाँ पर नमामि गंगे, स्पर्श गंगा, तमाम माननीय राज्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कई युवा मोर्चा के नेता यहाँ पहुँचे, जिन्होंने सफाई दिखाने का प्रयास किया, मीडिया में भी खूब चला। और अभी बहरहाल ये है हालत है। और यदि मैं दाएं तरफ की बात करूं तो मुश्किल से 30 मीटर की माँ गंगा भागीरथी यानी तिलोद की तरफ माननीय विधायक साहब का घर है, ये सामने वाला, जो वर्तमान में विधायक हैं। और ये है सुरेश चौहान जी का घर, और उनके घर के मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर ये देखिए, ये खच्चरों के रहने के लिए बना हुआ बाड़ा। ये देखिए, ये है खच्चरवाड़ा, सीधे खच्चरों की लीद सीधे माँ गंगा भागीरथी में मिलती है। मुश्किल से 10 मीटर पर है ये माँ गंगा का जल है। और ये है सरकार के अभियान। कल की यदि बात करूँ तो छठ पूजा मनाई गई। नगर पालिका अध्यक्ष और तमाम बीजेपी के नेता विधायक साहब कल छठ पूजा में ज्ञानसू टैक्स स्टैंड पास जब गए तो वही बड़े बड़े भाषण दिखाई दिए, बड़े बड़े भाषण सुनने को मिले। और ग्राउंड जीरो के ये हालात हैं। ये देखिए सामने का ब्रिज है, लगभग 4 साल से अभी तक पूरा नहीं बन पा रहा। यहाँ पर 2 महीना पहले एक नंदी यानी सांड भी गिर गया था इस गड्ढे में, वो भी मानो फिर वही हालात। ये हैं मुख्यालय के हालात। और रात दिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में उत्तरकाशी जिला में डॉक्टर आशीष चौहान जिनको कि राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया था स्वच्छ अभियान के लिए, तब से लेकर के डंपिंग जून पड़ा हुआ, कहीं दोनों चौहान आने वाले तो नहीं 2023 में नगर पालिका में भूपी चौहान आएंगे, ऐसा भी कुछ सुनाई दे रहा। क्या तब होगी माँ गंगा पूर्ण रूप से स्वच्छ? दिखाएंगे आपको ग्राउंड जीरो के हालात। और ये है केदार घाट यानी मुख्यालय उत्तरकाशी का जो केदार घाट है, इसको मोक्ष घाट भी कहा जाता है। और अमूमन यहाँ पर जब दाह संस्कार होता है यहाँ पर, उस सामने की तरफ पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, साथ ही साथ रुद्राक्ष का पेड़, और ये है अमरावती का जाने वाला पुल। और यहाँ पर जो महाराज जी देखते हैं, ज़रा पूछ के देख तो इस तरीके से नदी किनारे बहुत गंदगी मुझे नज़र आई, अधजली लकड़ियाँ नज़र आई। महाराज वीरदास महाराज जी हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी नदी किनारे में देख रहा हूँ टनों टन अधजली लकड़ियाँ हैं, ये क्या है महाराज? ये तो अब देखिए ऐसा है कि जब जलता नहीं है वो लकड़ी तो उसे बहा देते हैं, वो लकड़ी वहीं फंस जाती है, वहीं कचरा होता है। फिर बाद में आदमी जो भी होते हैं उसे देखते हैं तो कहते हैं गंद है जी। तो वो महाराज वहाँ पे रहता है जो उसकी सहायता में होता है। ये कितने सालों से महाराज आप यहाँ पर रहते हैं? मैं यहाँ पे रहते तो मुझे 25-1 साल होने। तो आप बराबर बता रहे हैं सफाई करते? जी हाँ जरूर। आप जिस चैनल पे देखिए, जिस यूट्यूब पे देखिए, आप मेरा फोटो जा रहा है। तो आपको इसके लिए कुछ प्रशासन की ओर से कुछ मदद मिलती है? प्रशासन मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है। कोई जनता? प्रशासन मुझे कोई नगर पालिका? नगर पालिका भी हमें कोई चीज़ की ऐसी सहायता नहीं दिया कि पानी दे दे या बाथरूम दे दे या हमारे उठने तो आपकी कुटिया कहाँ पर है महाराज? कुटिया हमारी है अब जस्ट आपके सामने। अच्छा, सामने की तरफ, राइट? जी एकदम बिल्कुल। तो ये और अभी आप देखिएगा कल परसों जब आप आएंगे, फिर उसका जब गंगा जी किनारे यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये सफा मिलेगा। कौन सफा किया इसका कोई नॉलेज लेने। अच्छा महाराज ये बताइए, ये जो नदी किनारे आप लकड़ी हटाते बाहर,
यहाँ पर जी। सब जलते हैं, कई कभी जी। कभी तो शायद 3-3 4-4 हाँ जी। सब आ जाते हैं। हाँ जी। तो सब वहाँ पर वो बनाया गया, एक हाँ। सब दाह संस्कार के लिए बनाया हाँ, गया। हाँ। तो उसमें क्यों नहीं लोग जला पा रहे? तो उसमें इसलिए नहीं जलाते हैं कि उसमें उनको लकड़ी लगाने की अंग नहीं मिल पाती, ना उनको लकड़ी लगाने के लिए अंग आता है जो इसलिए लकड़ी लोग लगा चिता सका। बनाते हैं वहाँ पर जी, नदी किनारे। जी। तो महाराज ऐसी कोई ये जो हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था है, हाँ जी। मोक्ष घाट है, मोक्ष पे ले हाँ। जाया जाए, जी, जी। तो ये कोई व्यवस्था नहीं है क्या? ये कोई वर्णित नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं कि अध जली लकड़ी न छोड़ें, कपड़ा न छोड़ें, जीरो करें, ऐसा जी। कुछ नहीं है क्या धर्म में? धर्म में है। तो लोगों है। को फिर ये ज्ञान क्यों नहीं है हमारा? ये इसलिए ज्ञान नहीं है कि देखिए मैं खुद इस चीज़ को प्रयास करते करते इतने साल आपके सामने घाट पे हो गया। मैंने खुद कहा हूँ कि अगर लकड़ी जो जली जली ना जली उसे एक किनारे छोड़ दो, उसे उठा के किनारे कर दीजिए। कपड़े पुराने धुराने हैं तो उसे किनारे रख दो, मैं उसे भस्म कर दूंगा। आपसे सेवा हो सके तो मेरी करो, ना करना हो तो मुझे देने वाला भगवान है। तो मैं महाराज जब से यहाँ पर पढ़ा तो हूँ। आए दिन आपने देखा, कुछ दिन पहले आप भी हाँ, नजर आ रहे हाँ, थे, हाँ। माननीय राज्य मंत्री हाँ। प्रेमचंद अग्रवाल, जी। कई ऐसे युवा हाँ जी। मोर्चा की हाँ। नेहा जोशी जी आई थी, जी, जी। और आरुषि निशंक जी आई थी, मंत्रियों हाँ। की बेटियां बहरहाल सब- बड़े बड़े ओहदे पर बैठी हुई सब आ हैं, रही वो भी आते हैं, मीडिया आता है। तो आखिर तो मतलब नदी में अभी तो गंदगी नजर आ रही है अभी भी। क्योंकि ऐसा है ना, वो ऐसे टाइम पे आते हैं और ऐसे समय पे आते हैं, उनको वो मिलता है सफा और सुथरा, सब चीज ठीक तो मिलता आप है। बोलते नहीं कि आप हैं? डायरेक्ट तो कभी बात हमसे नहीं करते मंत्रियों से? जब हमसे वो बात करेंगे, हमसे वो मिलेंगे, हम उनको देख रहे कि ये मंत्री ये अधिकारी हम पहचान रहे, हमें ही हम साधु बने, हम इस जगह पे हैं, हमें ही नहीं पूछ रहे हो कि आप चलो कहाँ ये रहे हो, देखिए, कहाँ ये है महाराज वीर नहीं। दास जी बाबा हाँ, जी महाराज बिल्कुल। हैं, हाँ। केदार घाट पर रहते कई सालों से, और लगातार माँ गंगा में जो कूड़ा कचरा या अधिक जली लकड़ियाँ कपड़े रहते हैं उनको सफाई चलाते हैं लगातार, और प्रशासन जनता कोई सुध नहीं लेती है। कुछ नहीं देखा जा महाराज रहा इसका है समाधान हमको। क्या है, कैसे हो सकता है ये? देखिए ऐसा है कि इसका समाधान जब ही होगा कि जब समाधान के अंदर में कोई सही अधिकारी, सही निबंधन कर्म करने वाला आएगा तो ही उसको उस चीज को अच्छा, सामने की अखबार कर तरफ इतने सकता है। नजदीक सरकार का जीव है जी। कि नदी से लगभग हाँ। 100 मीटर की दायरे से कम दूरी मकान बनाया जाए, लेकिन सामने की तरफ मकान बिल्कुल नदी नजदीक बनी हुई है। हाँ। आखिर ये क्या वजह है महाराज? ये तो वजह एक ऐसा है कि जब हमने उसको पहले ही पना दिया है और जमा दिया है, तो जमा है बेचारा गरीब इंसान है। तो वो सरकार को चाहिए, यदि किसी को जमाया गया और यदि हाँ। कागज भी बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको नई व्यवस्था होनी चाहिए, नई जगह जी, शिफ्ट जी, होना जी, चाहिए। बिल्कुल। किसका घर है महाराज ये सामने की तरफ? ये धोबी का है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है राजू। अच्छा, उनका घर है। तो कहीं ना कहीं एक ही घर मुझे नजर आ रहा है मेरी बाईं बस तरफ। एक ही है। तो प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए, उनको हाँ। नई जगह दे देनी चाहिए, हाँ। इतनी नजदीक न हो ताकि हाँ। गंदगी न हो, हाँ। माँ गंगा स्वच्छ बनी रहे। जी। कहीं ना कहीं मुझे सामने की तरफ एक और नजर आ रहा है, ये सब ग्रह की ये तो लकड़ियां हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। क्या हुआ? क्या बोलेंगे आप जनता को, कैसे अब इसमें हम- और हो सकता है? क्या बोल सब कुछ जनता देख रही है, जनता को बोल रहे, जनता आके हमसे भी तो कुछ सिफारिश करे, जनता हमें भी तो कुछ कहे कि आपके चलिए। क्या मोल क्या और कहीं ना वचन है। कहीं प्रशासन हमारे- को चाहिए, जी सरकार हाँ, को चाहिए जी हाँ, कि महाराज जरूर, जी को ही इसका बिल्कुल। काम में लगाया जाए, हाँ। महाराज जी को पैसा दिया जाए रूटीन से, ताकि माँ गंगा के नजदीक स्वच्छता जो इस रहे, तरीके से स्वच्छ सफाई रहे। रहे, सब कुछ ठीक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी और सेवा जब के हम लिए, कर ही बहुत बहुत रहे हैं, तो फिर धन्यवाद, हमें कोई चीज के अधिकार नहीं बहुत बहुत है, तो भी धन्यवाद। हम आपके महाराज जी सामने आप भी हैं। यहीं रहते क्या? क्या बोलेंगे आप? नदी किनारे इस तरीके से गंदगी हो रखी है, कुछ बोलेंगे आप? अब सारे में देख रहे हैं, आप ही लोग देख रहे हैं ना गंदगी क्या हो रही है, क्या नहीं देख रहे। अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम थोड़े कर रहे तो गृहस्थी लोग चलिए, कर बहुत रहे बहुत हैं। धन्यवाद आपके लिए। अनेक कई स्वामी मुझे नज़र आ रहे हैं जो घाटों के नज़दीक रहते हैं। मातृत्व की आवाज़ प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा, और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड माँ गंगा यमुना का उद्गम जिला उत्तरकाशी का दौरा कर रही है। बिल्कुल मैं केदार घाट पे खड़ा हूँ, कई घाटों का आज दौरा करने वाला हूँ, मणिकर्णिका घाट, केदार घाट से लेकर के कई घाटों पर। और जिस जगह पर मैं अभी हूँ ये है श्री गंगा आरती स्थल। शाम को यहाँ पर आरती होती है, ये वही जगह है। ये देखिए आप सामने की तरफ पंजाब सिंध क्षेत्र घाट भी लिखा हुआ सामने की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ मुझे नज़र आ रहा, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ मुझे नज़र आ रहा। और कई यहाँ पर इस तरीके से कई योजनाएं सरकार की चलती है। यदि मैं आज की बात करूँ तो जस्ट आधा घंटा पहले नमामि गंगे यानी पीजी कॉलेज कुछ छात्र मुझे देखे गए यहाँ पर नमामि गंगे के अधीन सफाई अभियान वो यहाँ पर कर रहे थे। और सबसे विडम्बना, यदि मैं इस देवभूमि की बात करूँ, माँ गंगा यमुना का जो उद्गम जिला यानी मुख्यालय है ये,
शायद इतना बुरा हाल देखने को मिलता है, मानो कोई सुध लेने को तैयार नहीं। ये वही जगह है जहाँ पर अभी पिछले महीने प्रेमचंद अग्रवाल राज्य मंत्री आए थे, उन्होंने यहाँ पर अभियान चलाया, सफाई दिखाने का प्रयास किया, और अभी भी पूरी गंदगी नज़र आती। मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर है वाल्मीकि मोहल्ला, जहाँ पर लगातार अभी सूअर पाले जाते हैं, वहाँ से कचरा नदी में आता है, बिल्कुल पूरा नज़र आता है। दिखाता हूँ आपको वहाँ पर भी उस के नज़दीक जाकर के। इसके अलावा यदि मैं यहाँ की बात करूँ, देवभूमि की बात करूँ, जिला उत्तरकाशी की बात करूँ, तामाखानी डंपिंग जोन, पर्वत नुमा एक और पर्वत खड़ा होता हुआ मुझे वहाँ पर नज़र आया। वहाँ भी हम शूट करने वाले हैं आज, और दिखाएंगे आपको ग्राउंड जीरो के हालात। इस जगह की यदि बात करूँ तो आरुषि निशंक, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की बेटी है, वो भी स्पर्श गंगा नमामि गंगे में हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर अभियान चलाया गया। लेकिन अभी भी हालत यूँ के त्यों, ऐसे लगता है मानो बीजेपी सिर्फ दिखावा का काम करती है। दिखाएंगे आपको ग्राउंड जीरो के हालात, और मेरे सहयोगी टीम के कई सदस्य नरेंद्र कुडियाल के साथ सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज